नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र अनुभव की सीढ़ी चैनल के लिए आज आपके सामने अवधि आधुनिक अवधि के उन नायक पंडित बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी की एक प्रसिद्ध कविता घसियारिन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। असल में पढ़ीस जी आधुनिक अवधि के जिस फलक पर काम कर चुके हैं, करते हैं, वह हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा की बात है। और इसके साथ ही वो बड़े कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन कम ही लोगों ने उन पर, उनकी कहानियों के बारे में उन पर विचार किया है। बहरहाल आज उनकी प्रसिद्ध कविता घसियारिन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता में श्रम सौंदर्य की एक वह झलक मिलेगी जिसकी रामविलास शर्मा कभी बात करते थे। और घास काटने वाली महिला किस तरह से खेत पर काम कर रही है, घास छीलने के लिए गई है। उसके साथ ही उसका प्रेमी, उसका पति भी बीच में मिलता है और फिर वो वापस घर लौट करके आ रही है। तो ये कविता अपने आप में बहुत सुंदर, बड़ी विलक्षण है। मैं अधिक भूमिका न बनाते हुए सीधे सीधे आपके सामने ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। घसियारिन। लोही ला गए पौ फाट रहा, कस सुंदर सुंदर चहक चिड़ैया ठाकुर जी धुन भुज कैटा गुन गाए रहे। वह चली जाए पंछिनते बिहसते बिलसते ब्वालते खुरपा और गणासा बन देवी कर शोभा नाय रहे। घसियारिन घासई जाए रही, घसियारिन घासई जाए रही। कस धूर धुरेटे बार स्वनहुले चंद बदन पर उड़ी उड़ी पुरवाई के झुआका बादर अस मणराय रहे। का चंदा मामा घेर सपोलवा ऐसी वैसी छुआ छुअर खेल रहे। अठिलाई रहे बेलहराई रहे, घसियारिनी घास निराय रही। बिन काजर कजरारी आँखी अरुणारी भोली, खोड़स बरसी भाव भरे छिहराई रहे लहराई रहे। मन हे मन कोछ पसारी, मन हे मन कोछ पसार करे परनाम नवेली। विश्व पिता किरणन ते हंसे, वह रूप रास अनहवाए रहे। कस गीत बंदना गाय रही, वही के सुख की कछ था कहाँ। इंद्रानी पावई नटवर नैना नाच नाच घरवाए। नटवर नटवर नैना नाच नाच चरवाहे की छवि ताकि रहे। वहु आवा सुंदर सांवलिया मुस्क्यातई बोला, अब न छोलू। वह हंस हेरेसी दूनों प्यार बरसाई रहे। घसियारिन हित हुलसाई रही, घसियारिन हित हिउ हुलसाए रही। दुल्हा के मूड़े पर गठरी, वह पाछे पाछे चली जाए। सुख झुलवा झूलती स्वामी नाथ झुलाए रहे। वह वही के मन माँ पैठ रही, वह नस नस व्यापा। घसियारे के सुख पर देवता ललक ललक ललचाए रहे।
घसियारिनी घर का जाए रही, घसियारिनी घर का जाए रही। तो ये घसियारिन कविता एक चरवाहा और घसियारिन के दंपति के दाम्पत्य जीवन की झलकी भी है, जो प्राचीन 100 साल पहले के समाज में हमें देखने को मिलती है, और जिसको देखकर, जिसके प्रेम के, जिसके आनंद के सौंदर्य को देखकर देवता भी ललचा रहे हैं, पढ़ीस जी कहते हैं। तो ये अद्भुत कविताएं पढ़ीस जी ने अवधि में लिखी हैं। हमें इनको और गहरे भाव से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो मित्रों, में बहुत अधिक न कहकर आज पढ़ीस जी को नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम। यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताएं, टिप्पणी करें, सब्सक्राइब करें, हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।